उज़ैर बलोच साहब जो हैं, जी। उनके एकदम से रहमान साहब के बाद वो कैसे हाइलाइट हो गए? हाँ मैं यहाँ था जब रहमान की शहादत हुई। ओके। अल्लाह उसे गरी के रहमत करे। बैरिस्टर सिबुतुल्लाह कादरी क्यूसी होते थे, फर्स्ट क्वीज काउंसिल, फर्स्ट मुस्लिम क्यूसी। जी। जो हमारी आपकी डील नेशनलिटी है उनके मरोने मिन्नत थी। उनके घर दावत थी। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जोमा मतलब चौधरी एतजाज़ हसन, जहांगीर बदर एंड अदर्स, उनके घर मीटिंग थी कि टीवी में खबर चली कि रहमान बलोच को इनकाउंटर मुकाबले में हलाक कर दिया गया है। तो मेरे लिए तो बहुत भारी खबर थी। तो खैर वो फिर मैंने उस मीटिंग को तो महफिल को डिस्कस किया और मैं घर चला गया। और अगले दिन मैंने फैसला किया बड़ा क्विक कि आई हैव टू गो पाकिस्तान बैक। ओके। तो ज़ाहिर सिचुएशन बड़ी ख़तरनाक थी कि जिस तरह का पोर्ट्रेट क्रिएट किया था पुलिस ने और हुकूमतों ने और चौधरी असलम एंड कंपनीज ने कि वो कुछ को डके तो पता नहीं क्या क्या आप जानती हैं, लोग भी जानते हैं। तो मुझे बैरिस्टर सिबुतुल्लाह कादरी साहब ने मना किया और लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब ने मना किया कि यू मस्ट केयर एंड यू डोंट नीड टू गो। लेकिन मेरी वाइफ को मैंने मशवरा किया कि मेरा जाना ज़रूरी है। माई वाइफ शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, शी हैज़ अ बैकग्राउंड पॉलिटिकल फैमिलीज। बहरहाल मैं चला गया। अब जाने की बेसिक वजह ये थी कि अगर मैं ना जाता तो वो जो तसलसल शुरू किया था हमने रहमान बलोच की सूरत में, उसको सरदार बनाकर लियारी के लोगों ने मोहब्बत देकर, जो हम माजी में बातें कर चुके हैं पिछले प्रोग्राम में कि जी। कराची किस नहज पे चला गया था। बिल्कुल। नेटो की सप्लाई, MKM, रॉ, गद्दी नशी, मौलवी, भर्ती, जो भी था, तो मेरा जाना बेहद ज़रूरी था। जाने से पहले मैंने, एक कैरेक्टर है मेरा ख्याल उसका मैं नाम लूँ या न लूँ, मेरा ख्याल मैं नहीं लूँगा कि उससे कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए दोबारा। मैंने उसे फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ। कुछ देर की खामोशी हुई कि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये आ रहा है। फिर उसने कहा साहब ये तो बहुत बड़ा फैसला है, आप आ जाएं। तो मैंने कहा मैं आऊँगा और मैं खान भाई के घर जाऊँगा और आप उज़ैर बलोच को कह दो कि मैं ताज़ियत आपके साथ करूँगा। ओके। अच्छा ये एक मैसेज था कि मेरे पास कुछ उड़ते उड़ते इत्तलात आ रही थी कि वहाँ पर प्रॉब्लम हो गई है कि रहमान बलोच का सब्स्टिट्यूट नेमुल बदल कौन होगा, जी। अल्टरनेट कौन होगा। क्योंकि उनके बेटे तो अभी बहुत छोटे थे बहुत ना छोटे उस थे। वक़्त। जी। और मैंने आपको बताया था जी। कबीर एंड दूसरे भाई के बच्चे वगैरह। और रहमान की 3 शादियां हैं माशाल्लाह, बच्चे हैं सबसे। तो ये तय हुआ। अच्छा वहाँ पर कुछ नाम थे जो ख्वाहिशमंद थे कि वो रहमान को रिप्लेस करे उसकी जगह पे, और शायद पीपल्स पार्टी भी ये चाहती थी। और हो सकता है कि हुकूमत भी चाह रही हो, जिस तरह अभी आपने फिल्म में देखा धुरंधर में कि जी। उन्होंने कैरेक्टर इंडक्ट किया है बिल्कुल। भारतीय एजेंट, क्या नाम है, हैदर मज़ारी, हमजा मज़ारी। तो ये ना हो जाए। बहरहाल मेरा ये मैसेज था और मैंने जाके वहाँ पहुँच कर पहली फुर्सत में जाकर 2-3 घंटे के आराम के बाद मैं गया, फातिहा खानी की और उज़ैर बलोच से हमने ताज़ियत की। अच्छा, उज़ैर बलोच से ताज़ियत करने का अ, जब आपने बोला तो उस वक़्त ये एक पैगाम था कि ही इज़ गोना बी द नेक्स्ट वन। यस, ये पैगाम था आसपास के लोगों को, लियारी के लोगों को। अच्छा ये चीज़ें उस ज़माने में मीडिया इतना एक्टिव तो नहीं था लेकिन एक्टिव हो गया था। फिर मैंने एक और अच्छा फ़ैसला किया। मैं अपने आप को शाबाशी दे दूं पहले, वेल डन अभी। जहन में एक आइडिया आया क्योंकि मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ काम करता रहा हूँ, जी। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा था। हमने इमीडिएट फैसला किया अपने आप से, जो मैं अक्सर कहता हूँ हबीब ने फैसला किया, मशवरा किया हबीब से। तो फैसला ये किया कि अब्दुल सत्तार ईदी को कहा जाए और एक हम ताज़ियती रेफरेंस करें ओके। शहीद रहमान के नाम पे। उसकी तस्वीर भी मैं आपको भेज दूंगा। तो ईदी साहब को मैंने फ़ोन किया तो मेरे लिए इतनी हैरत हुई कि 7 सेकंड का भी वक्फा नहीं हुआ। ईदी साहब ने कहा बोल बोल बोल, मैंने कब आना है। तो मैंने ईदी साहब हम कल प्रोग्राम रखना चाहते हैं। कल से मुराद अगले दिन। जी। और वो ईदी साहब आए। अच्छा ईदी साहब ना सिर्फ खुद आए,
आज के जो चीफ हैं फैसल ईदी वो भी साथ थे, और फैसल ईदी का बेटा आज बड़ा एक्टिव है साथ, जी वो भी साथ छोटा सा था। ईदी साहब के आने से हमें बड़ी हिम्मत बढ़ी और वो तय हो गया कि उज़ैर बलोच रिप्लेसमेंट है रहमान की,